अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान हो रही है। ट्रंप कनाडा और मेक्सिको जैसे पड़ोसी मुल्कों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर हलचल मचा चुके हैं। चीन पर भी उन्होंने 10% टैरिफ लगाया है, जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। अब ट्रंप के एक और कदम से दुनिया में हलचल मच गई है। दरअसल ट्रंप के भारी दबाव के बाद पनामा ने चीन को बड़ा झटका दिया है। पनामा नहर को लेकर ट्रंप के दबाव के बीच पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो ने कहा है कि उनका देश चीन के महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड को रिन्यू नहीं करेगा। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने पनामा को लगभग धमकाते हुए कहा था कि पनामा नहर से चीन का कब्जा हटाओ, नहीं तो अमेरिकी प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की कि नहर का नियंत्रण वापस अमेरिका को सौंप दिया जाना चाहिए। एक तरफ ट्रंप का यह बयान आया और दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 2 फरवरी को पनामा पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य अमेरिकी सहयोगी को पनामा नहर क्षेत्र पर चीन के प्रभाव को तुरंत कम करना चाहिए, नहीं तो अमेरिकी प्रशासन की ओर से कार्रवाई हो सकती है। रूबियो के पनामा दौरे को लेकर ट्रंप ने बयान भी दिया। हमारे विदेश मंत्री रूबियो अभी पनामा में हैं और हम पनामा नहर की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो किया है वह भयानक है। उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है और उन्हें समझौते का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। चीन पनामा नहर चला रहा है जो चीन को नहीं दी गई थी। पनामा नहर बेवकूफाना तरीके से पनामा को सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया और हम इसे वापस लेने जा रहे हैं और इसके लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने पनामा दौरे में रूबियो ने ट्रंप की ओर से मोलिनो से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रारंभिक रूप से यह निर्धारित किया है कि नहर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति उस संधि का उल्लंघन करती है जिसके तहत अमेरिका ने 1999 में जल मार्ग को पनामा को सौंपा था। उस संधि में यह कहा गया था कि अमेरिका की तरफ से निर्मित नहर में स्थायी तटस्थता की बात रहेगी। पनामा में यूएस के विदेश मंत्री के रूप में रूबियो की यह पहली विदेश यात्रा है। उनका यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर के संचालन का नियंत्रण अमेरिका को वापस देने की मांग कर दी। इससे उन्होंने पनामा समेत पड़ोसी देशों और सहयोगियों पर दबाव बढ़ा दिया। रूबियो ने बाद में पनामा नहर का दौरा भी किया और उनके इस दौरे के बाद पनामा भारी दबाव में आ गया। राष्ट्रपति मोलिनो ने फिर 2 फरवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक के बाद यह घोषणा कर दी कि पनामा देश अब चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड को रिन्यू नहीं करने जा रहा। मोलिनो ने आगे कहा, उनका देश यह भी जांच करेगा कि क्या वह चीन के साथ BRI समझौते को पहले समाप्त कर सकता है। अब पनामा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सहित नए निवेश पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा। उनकी सरकार पनामा पोर्ट्स कंपनी का ऑडिट करेगी। यह कंपनी पनामा नहर के 2 बंदरगाहों को ऑपरेट करने वाली चीन की कंपनी के साथ जुड़ी है। मोलिनो ने कहा कि हमें पहले ऑडिट पूरा होने का इंतजार करना पड़ेगा। पनामा 2017 में चीन की इस योजना से जुड़ा था, लेकिन अब पनामा के राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद साफ है कि पनामा जल्द ही चीन की इस योजना से बाहर निकलने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पनामा नहर के संचालन में चीन की सरकार की साफ भूमिका का अभी तक तो कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन पनामा में चीनी कंपनियों की अच्छी खासी मौजूदगी है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक पनामा से होकर गुजरने वाले जहाजों में 21.4% उत्पाद चीन का ही था। चीन अमेरिका के बाद पनामा नहर का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश है। इस लिहाज से ही यह माना जा रहा है कि ट्रंप की धमकी के बाद पनामा ने जो कदम उठाया है उससे चीन को बड़ा झटका लगने जा रहा है।